अचार की सब्जी, हिंदुस्तानी खाना और खाने का स्वाद एक बार किसी की जुबान पर चढ़ जाए फिर उतारे नहीं उतरता। और उसका कारण है हमारे खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले। और जितने मसाले खाने के जायके को बढ़ाते हैं उतना ही स्वाद जुबान को देते हैं अचार। एक बार किसी को अचार खाने की आदत लग गई, उससे अचार छूटे नहीं छूटती। आज की कहानी भी अचार के इर्द गिर्द ही है। कैसे, आइए देखते हैं। अपनी शादी के लहंगे की शॉपिंग करके मुस्कान अपने घर पहुंचती है। अरे अरे मम्मी, ये क्या है? तुमने दरवाजे के पास ये नींबू क्यों रखे हैं? और ये इधर आम और ये चने। रात का डिनर हमें इसी तरह मिलने वाला है क्या आंटी जी? पर नींबू देखकर लगता है आंटी जी ने तेरी नजर उतारने की सोची होगी। ये सब क्या कर रही हो मम्मी? तुमने ये सब क्या रायता फैला रखा है? साफ करो ना इसे। मेरे दोस्त आने वाले क्या सोचेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई लड़की के घर वाले इस तरह खाने को कपड़े के ऊपर फैला कर रखते हैं। देखा भाभी जी, देखा, इसी कारण मुझे इस लड़के से बात करने का मन नहीं करता। कहना ये सारी बातें अपनी सास के सामने, तब समझ में आएगा कि माँ भोली थी, तुम लोगों की बातें सुन लेती थी। वहां जब कोई सुनेगा नहीं ना तेरी, तब तुझे याद आएगी माँ की। अचार पापड़ वालों के घर पर जा रही है तू। इतने बड़े अचार के व्यापारी है महेश जी। और तेरे ससुराल में सबको कितनी नॉलेज है अचार की वैरायटीज की। और दुल्हन के साथ ही अचार पैक करके नहीं भेजेंगे हम तेरे ससुराल, तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मतलब ये सब मेरे लिए हो रहा है? अरे मम्मी यार, मैं एक दो सूट केस से ज्यादा कुछ नहीं ले जाने वाली। और ये अचार बचार देने की कोई जरूरत नहीं है। कौन धोकर लेकर जाएगा अचार को? और वो लोग क्या सोचेंगे? अरे उनका बिजनेस है अचार का, हमारा नहीं। इतना सामान मैं नहीं ढोऊंगी। माते, तू अपना शरीर ही ढो ले, वही बहुत है हमारे लिए। ये सारे अचार कैसे तेरे ससुराल पहुंचेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ ये अचार नहीं, इसके साथ 3 महीने का सूखा नाश्ता भी जाएगा तेरे साथ। ये पेठा, गुड़ और तिल की गजक, मोतीचूर के लड्डू, शक्कर पारे, भुजिया, कचौरी और ये अचार की बनिया। जाते ही मेरी बेटी ने अगर खुशखबरी सुना दी तो यह अचार उसके मन में उठ रहे क्रेविंग को शांत कर देगा। छी 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 मम्मी, माँ हो तुम या मेरी सास हो, सोच समझ कर तो बोला करो। जाते ही 3 महीने में कौन बच्चा प्लान कर लेता है? मैं तो 3-4 साल तक अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी अपने ससुराल में। वही ना आंटी जी, यहाँ तो आप मुस्कान को घूमने भी नहीं देती थी, पर जीजू हमारे बड़े मॉडर्न है। इतना बड़ा घर है, इतना अच्छा चलता काम है, 4-5 गाड़ियां हैं घर में। एक बार मुस्कान तेरी शादी हो जाए ना, फिर तेरे देवर को तो मैं ही सेट कर लूंगी पक्का। जिस तरह कोई भी माँ अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी करती है, वैसे ही मनीषा भी तैयारी में लगी हुई थी। और 1 हफ्ते बाद होती है शादी की रात। ये कैसा अरेंजमेंट किया है लड़की वालों ने मम्मी? खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अरे तू ही देख बेटा, सामने से हमने किसी चीज की मांग नहीं की तो इन लोगों ने खातिरदारी में भी पैसे बचा लिए। ऐसे कोई कैटरिंग करता है क्या भला? बुफे में कहीं भी अचार नहीं है, खाने का स्वाद आए तो आए कैसे। और मेरा क्या है, मैं तो एक बार के लिए शांत भी बैठ जाऊं, पर तेरे फूफा जी नहीं बैठेंगे। आम शादियों में जैसे कहीं जीजा जी, कहीं ताऊ जी, तो कभी फूफा जी का रूठना तय होता है, इस तरह इस शादी में भी फूफा जी रूठ कर कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। फेरों के लिए अमित मंडप पर आकर बैठता है कि पीछे से निखिल आकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। क्या फूफा जी शादी छोड़कर जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया दामाद जी, कोई कमी रह गई क्या खातिर में? कुछ तो कमी रही होगी ना आंटी जी, वरना मेरे फूफा जी यूं नहीं रूठता। हार्ट की 2 बार सर्जरी हो चुकी उनकी, इसके बाद भी भैया की शादी अटेंड करने के लिए बाई फ्लाइट आए वो। खाने में कहीं अचार था ही नहीं, और बिना अचार के कहाँ स्वाद आता है, इसलिए वो तो बिना खाए अपने कमरे में चले गए। अब अगर वो खाएंगे नहीं तो अपनी दवाइयां कैसे लेंगे? और फूफा जी की तबीयत बिगड़ गई तो फिर हो गई ये शादी। क्या ये क्या ड्रामा है? क्या कहा? अचार की व्यवस्था नहीं हुई? गठजोड़ा हो चुका है दामाद जी, अब आप फेरों से नहीं उठ सकते। आप यहीं बैठिए, मैं जाकर अचार की व्यवस्था करती हूँ, आपकी फूफा जी के लिए भी और सारे बारातियों के लिए भी। अपनी बेटी की ससुराल भिजवाने के लिए जो अचार मनीषा ने बनवाए थे, वो उस अचार को बारातियों को खाने के साथ सर्व कर देती है। वो बात तो नहीं है, पर ठीक है, एक बार के लिए काम चलाया जा सकता है। क्या जी? ओ नहीं तो क्या, हमें तो लड़की से मतलब है, हमें हमारी बहू मिल गई, और क्या चाहिए। सब कुछ ठीक है ना जीजा जी? और कोई कमी लगे तो बताइएगा, आपके लिए अचार क्या हवाई जहाज का बंदोबस्त करवा दूंगा मैं। और इसी तरह संभलते संभालते आखिरकार मुस्कान की शादी अमित से हो ही जाती है। अमीर घर में जा रही हूँ, नौकर चाकर होंगे, न सुबह उठने का प्रेशर होगा, न खाना बनाने की टेंशन। यही सब सोचकर मुस्कान अपने ससुराल गई थी।
पर सुबह के 8 बजे ही मुस्कान नाम का जयकारा जोर जोर से लगने लगता है। ये बार बार मुझे कौन बुला रहा है? अरे तुम्हारी ननद बुला रही है, और कौन? जाओ बाहर जाओ। हमारी प्री वेडिंग में भी हमारे साथ नहीं आ पाई थी नेहा। मुस्कान तैयार होकर बाहर हॉल में जाती है। ये क्या भाभी, आप तो खाली हाथ बाहर आ गई। वो गिफ्ट तो दिखाइए जो आप अपने मायके से हम सबके लिए लेकर आई हैं। गिफ्ट्स? हाँ लाती हूँ। मैं अपने मायके से क्या लेकर आई हूँ वो देखना चाहती हैं दीदी। मम्मी ठीक ही कह रही थी, अभी दीदी गिफ्ट्स मांग रही है, कुछ देर बाद तो मम्मी जी पक्का मुझे खाना बनाने को कह देंगी। इसका एक ही इलाज है। मैं अपने मायके से जो लाई हूँ वो आपको देखना है क्या? सीधा परोसी देती हूँ ना। अपने मायके से लाए हुए नाश्ते को चाय के साथ घर की नई बहू मुस्कान सभी को परोस देती है। हाय, ये क्या नाश्ता हुआ सुशीला जी, इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। ऐसा बेस्वाद खाना आप तो कभी नहीं बनाती। वही ना मम्मी, तुम तो ऐसा खाना कभी नहीं बनाती। साथ में ना चटनी है ना तुम्हारे बनाया अचार। देख रही हो बहू, अभी मेरे लेवल तक आना है तुम्हें। माना इस जन्म में तुम मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगी, पर कोशिश तो करनी होगी। हाँ, सभी का दिल जीतने की कोशिश करोगी ना। कैसे फट से खाते ही कह दिया मेरे बेटे ने कि मम्मी ऐसा खाना नहीं बना सकती। जीतता रहे मेरा बेटा। और क्या है ना, ये सारा नाश्ता बहू के मायके से आया है। अरे तो ये नाश्ता शहर के सबसे फेमस हलवाई ने बनाया है पापा जी, फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? और इसके अंदर तो अचार से भी टेस्टी मसाले भरे हुए हैं। देवर जी आप मन से खाकर तो देखिए। खाने के लिए मन की जरूरत नहीं होती भाभी, खाना खाने के बाद मन अपने आप बन जाना चाहिए, जो इसे खाकर नहीं बन रहा। रसोई के ऊपर जो ड्रॉवर है वहीं मम्मी के बने हुए अचार रखे हैं, और साथ में अचार लाकर दे दो, तब आएगा थोड़ा सा जायका। खुद में बड़बड़ाती हुई मुस्कान रसोई में जाती है जहां कमला पोछा लगा रही थी। क्या हुआ बहुरिया, हो गया ससुराल में स्वागत? बस आज भर सुन रही हूँ कमला दीदी, रोज थोड़ी ना सुनूंगी। घर में नौकर चाकर जब है तो वही बनाए खाना। तब तो आपको पता ही नहीं है इस घर के नियमों के बारे में। भले जेब में बहुत पैसा है, घर में नौकर है, बाहर गाड़ियां हैं, पर रसोई में तो बहू ही जाती है। पहले आपकी सास जाती थी, अब आपकी बारी है, तो तीनों वक्त का खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वो भी अपनी सास की टक्कर का। बेचारी मुस्कान, क्या सोचा था और क्या हो गया। जिन लोगों को हलवाई के हाथ का बना नाश्ता नहीं भा रहा था, उन्हें कहा मुस्कान के हाथ का नाश्ता भाएगा। पर अब ड्यूटी तो लग गई थी तो निभानी तो थी ही। दोपहर में सभी के लिए मुस्कान बनाती है छौंक वाली पीली दाल, काजू वाले चावल, आलू की सूखी सब्जी और धनिया की चटनी। कितनी प्यारी लग रही है ये प्लेट, फोटो खींचकर मम्मी को भेजती हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। पर काजू कुछ कम ही लग रहा है इस प्लेट में। अरे हाँ, मिठाई तो मैंने रखी नहीं, एक पापड़ और एक मिठाई, बस फिर क्या है। कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था खाना बनाने के पीछे इतना दिमाग लगाऊंगी मैं। बस एक बार अपनी सास को पीछे छोड़ दूं, उसके बाद इतना टेंशन नहीं लेने वाली मैं। जैसे ही घर के सारे मर्द दुकान से वापस आते हैं, मुस्कान सभी के लिए खाना लगाती है, और हमेशा की तरह आज भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। ओह, ये तो बीमारी वाला खाना बना दिया तुमने मुस्कान। तुमसे बड़ी उम्मीद थी मुझे। मतलब जिस हिसाब से तुम बाहर का चटपटा खाना पसंद करती हो, मुझे लगा तुम्हारे हाथ में भी उतना ही स्वाद होगा, पर बिल्कुल मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? पर मैंने तो बड़े अच्छे से खाना बनाया था। चावल में काजू, कड़ी पत्ता सब डाला है ताकि पुलाव वाला स्वाद रहे, पर खाना प्लेन भी रहे ताकि घर वाली एसेंस मिस ना हो, वरना मैं रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना भी जानती हूँ। वही तो भाभी, हम तो रेस्टोरेंट के खाने से ज्यादा इज्जत अपनी माँ के बनाए खाने की करते हैं। मम्मी जो खाना बनाती है ना, वो शायद ही कोई बना सकता है। अचार में जो मसाले डालने हैं, उन मसाले का इस्तेमाल करके बनाती है मम्मी सब्जी। उनके हाथों के खाने की तारीफ में जितना भी कहो कम है। हमारा जो ये बिजनेस है ना, जिसके कारण चल रहा है ना, वो मम्मी ही तो है। तुम्हारा देवर बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। जब मैं तुम्हारी सास को ब्याह कर लेकर आया था तो मुश्किल से 500 रुपए कमाता था मैं, दिन के, महीने के। पर तुम्हारी सास ने कभी शिकायत नहीं की कि ये कम है। मैं जितना उसके हाथ में रखता वो उसी में गुजारा करती। उसे आदत थी अचार बनाने की, और उसी के अचार की रेसिपी के कारण देखो आज कितना बड़ा कारोबार हो गया है हमारा। तो मैं क्या करूं उस कारोबार से? मुझे क्या फायदा? हाँ, मुझे तो खाना बनाना पड़ता है ना। भाभी, आप मम्मी का बनाया अचार ही लाकर दे दो, उसी को इस खाने में मिलाकर खा लेंगे, तो कम से कम ये खाना फेंकना तो नहीं पड़ेगा। अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए मुस्कान हर तरह का इंडियन स्टाइल फूड ट्राई कर चुकी थी, पर उसके ससुराल में कोई खुशी नहीं हो रहा था।
अब तो अपना सिग्नेचर खाना बनाना ही पड़ेगा। मम्मी जी के चमचों के मुंह से मम्मी जी के हाथ के खाने का स्वाद हटाया नहीं ना तो मेरा नाम भी मुस्कान नहीं। आज मुस्कान बनाती है पनीर चिल्ली और चाउमीन। हाय, मेरे तो मुंह में नाम सुनकर पानी आ रहा है। पर जब मुस्कान ये खाना अपने ससुराल वालों के सामने परोसती है, तुमसे नहीं हो पाएगा मुस्कान मम्मी के हाथ का खाना, उनके हाथ का ही है। जी तो करता है कोरा अचार लाकर सामने रख दो, अचार खाने के लायक ही है ये लोग, बेकार में ही मैं इनके पीछे इतनी मेहनत कर रही हूँ। दोपहर के वक्त जब घर के सारे मर्द दुकान पर थे, मुस्कान की सास और ननद सो रहे थे, मुस्कान लगाती है अपनी माँ को कॉल। इसीलिए ना मम्मी लोग कहते हैं लड़का देखकर शादी करो, खानदान देखकर नहीं। पैसे वाला है देखकर शादी कर ली। यहाँ तो मेरी बैंड ही बजी रहती है। ये लड़का अपनी माँ के पल्लू से अलग होने को तैयार नहीं है और माँ खुद को मास्टर शेफ समझती है। मेरी खाने की तुलना बहू कोई नहीं कर सकता। अरे भाई तो बना लो ना खाना और खिला दो अपने बेटों को। पर नहीं, अब बहू आ गई है तो खाना तो वही बनाएगी। मैं खाना भी बनाती हूँ और 4 बातें भी सुनती हूँ। अरे रे बेटा, ऐसे हिम्मत हारेगी तो कैसे चलेगा। तेरा बाप तो आज तक अपनी माँ के हाथों का खाना ही ढूंढता है, तो दामाद जी की उम्र ही क्या है। तो एक काम कर, अपनी सास से उनके बने खाने की रेसिपी पूछ और वैसे ही बना ले। अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कान अपनी सास से इस बारे में पूछती है। ये क्या बात कर रही हो बहू तुम? ऐसे रेसिपी बताने से हाथ में स्वाद आता है क्या? स्वाद तो अनुभव से आता है। चलो तुझ में अभी तो नहीं है। अच्छा सुन, आई गई है कमरे में तो मेरा बैग पैक कर दे, 2 दिन के लिए मुझे मेरी बहन के यहाँ निकलना है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब मम्मी जी घर पर रहेगी नहीं तो क्यों ही मम्मी जी के खाने की तारीफ होगी। मम्मी जी की खाने की तारीफ तो उनको दिखाने के लिए की जाती होगी। मम्मी जी की एब्सेंस में मैं ही ससुराल में लोगों का दिल जीत लूंगी। यहाँ सुशीला अपनी बहन के घर जाने के लिए निकलती है और वहां अमित का कॉल आ जाता है। आज एक बहुत बड़ी पार्टी ने अचार का ऑर्डर दिया है, लगभग पक्का ही है, पर वो हमारे घर आकर खाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद ही हाथ में चेक रखेंगे। तो आज मम्मी से कहना कि खाना वही बनाए। पर मम्मी जी तो घर पर है नहीं, अभी 2 घंटे पहले ही मौसी जी के यहाँ निकली है और अब तक तो फ्लाइट टेक ऑफ ही कर चुकी होगी। सत्यानाश, अब क्या होगा? और वो लोग अचार ही खरीद रहे हैं हमसे, तो प्लेट में मम्मी का बनाया हुआ अचार भी नहीं दे सकते। तुम उन्हें लेकर आओ ना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मुस्कान जाती है रसोई में और अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। उस दिन निखिल भैया कह रहे थे कि मम्मी जी के बनाई सब्जी में वही टेस्ट होता है जो टेस्ट अचार के मसालों में होता है। मतलब साथ में अचार नहीं परोसने, खाने में ही अचार जैसी चटकार होनी चाहिए। और मुस्कान अपनी माँ की भेजी हुई अचार की सारी वैरायटीज देखती है। लहसुन प्याज का अचार, इस अचार के साथ मैं सब्जी बना सकती हूँ। प्याज और लहसुन तो सब्जियों की तरह ही दिखेंगे और सब्जी में स्वाद भी आ जाएगा और मेहमानों को भनक भी नहीं लगेगी। एक तरफ सब्जी तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ मुस्कान पराठे की तैयारी करती है। इस चने के अचार के दाने काफी डिफरेंट लग रहे हैं। इन चनों को कूट लेती हूँ और आलू के साथ मैश कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ आलू चने के पराठे। चने में अचार का फ्लेवर है वो पराठों में भी आ जाएगा। दाल की छौंक के ऊपर आम के अचार के तेल का इस्तेमाल करूंगी, साथ में पापड़ तो हो गई और एक फ्राइड राइस बना लेती हूँ। इतने सारे मसाले को बैलेंस करने के लिए और लास्ट में एक शरबत दे दूंगी। और जितनी कारीगरी संभव थी मुस्कान वो सब लगाकर खाना बनाती है। जितना संभव था भगवान उतना मैंने कर दिया है। अब इस डील को फाइनल करवाकर तुझे इस घर में मेरी जगह बनानी है। और मुस्कान हॉल में बैठे गेस्ट के लिए खाना लेकर आती है। चलिए अच्छा है, मुझे लगा यहाँ भी आप लोग अचार ही परोस देंगे। अगर प्लेट में अचार होता ना तो मैं तो आज खाना ही नहीं खाता। मैं तो यहाँ बस इसलिए आया हूँ ताकि आपके घर की गृहिणी के हाथ का फ्लेवर जान सकूं। क्योंकि फैक्ट्री का क्या है ना कि किसी दिन वर्कर्स ने काम पर आने से मना कर दिया तो अचार का धंधा ठप नहीं हो जाएगा। ऐसे में घर की औरतें अचार बना सकती है और उनके हाथ का जादू ही आपका बिजनेस जिंदा रख सकता है। हमें तो सप्लाई से मतलब है, हमारे पास बस सही अचार पहुंच जाए। तो आज आपके 10 लाख का पेमेंट होगा कि नहीं ये बात तो आपकी बीवी के हाथ का खाना ही बता पाएगा। और जैसे ही महेंद्र खाने को टेस्ट करना शुरू करता है उसे हर चीज में अलग अलग अचार के फ्लेवर्स आते हैं। बहू को तो सारे अचार की नॉलेज है, यानी कि उनके दुकान में जो अचार है वो सच में उनके खुद के फ्लेवर्स है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। पहले कौन सी सुनाऊं? बुरी खबर? आप लोगों की दुकान से जो अचार का सैंपल टेस्ट किया था मैंने, उसमें वो बात नहीं थी। खुशी की बात यह है कि उससे भी अच्छा खाना आपकी बीवी बनाती है।
मैं आपको 2 लाख का और सैंपल देता हूँ, पर उस 2 लाख के अचार की रेसिपी आपकी बीवी के हाथ की होनी चाहिए। 12 लाख? अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ा काम मिल गया। जीती रहे बहू, जीती रहे। आज तूने हमारी लाज रख ली। पर आप तो कहते थे पापा जी कि मेरे हाथ के खाने में वो टेस्ट ही नहीं। तुम भी तो कहते थे अमित और निखिल। अब मेरे हाथ में टेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या अचार बनाऊंगी आपके क्लाइंट के लिए। हमसे गलती हो गई भाभी, जो हमने आपकी काबिलियत पर शक किया। वैसे एक बार आपका बनाया खाना मैं भी टेस्ट करना चाहती हूँ। क्यों पापा, क्यों अमित? और आज मुस्कान के हाथ के बने खाने को खाकर, या कहे अचार की दाल, अचार की सब्जी और अचार में पराठे को खाकर सभी सच में सुशीला के हाथ के खाने को भूल जाते हैं। आप ऐसा खाना हमेशा क्यों नहीं बनाती भाभी? ये खाना तो सच में लाजवाब है। एंड आई एम सॉरी भाभी, मुझे आपको वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो मुस्कान, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। पर आज मम्मी भी अगर खाना बनाती तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कभी नहीं मिलता। और बस कुछ इस तरह मुस्कान के ससुराल में और ससुराल वालों के दिल में उसके बने खाने को जगह मिल ही जाती है।